हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं दैट इज़ जूलॉजी का, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है। डेली जो हम 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए टिल नीट जो है लेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स हमारे कवर हो सकें। कुछ रैंडम क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है। तो डेली जो है आपके हम दिन में 2 या 3 वीडियोस कोशिश करेंगे आपको जो है अपलोड करते जाएं, तो मैक्सिमम आपका रिवाइज हो सके। ठीक है। चलिए, तो पहला जो हम आज का क्वेश्चन ले रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। निम्न में से कौन सा रोग यौन संचारित रोग नहीं है। ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी, ये तो आपका होता है क्लमाइडियासिस और ट्राइकोमोनियासिस। ये तीनों जो है क्या है, एसटीडीज आते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। रोग जो है ये आपके यौन संचारित होते हैं। ठीक है। टिटनस जो है, ये टिटनस आपका क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई के थ्रू फैलता है, जो कि बैक्टीरिया है, और ये जंग लगी हुई चीज़ें जो रहती है उनके थ्रू फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज कॉल्ड। मानव खपत के लिए दुग्ध एवं इसके उत्पाद के लिए पशुओं का प्रबंधन, तो ये डेयरी मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है। डेयरी दैट इज दूध और दूध से बनने वाले उत्पाद, जितने भी मिल्क एंड प्रोडक्ट्स जो हैं, डेयरी मैनेजमेंट होता है। ठीक है। एपीकल्चर इज रिलेटेड टू योर बीज, मधुमक्खियों से संबंधित है। एक्वाकल्चर तो मछलियाँ और आपके जल उत्पाद जितने भी हैं, वाटर में जितने भी आपके एडिबल्स वगैरह पार्ट रहेंगे, ठीक है, ये एक्वाकल्चर में है। सेरिकल्चर क्या है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वायरल डिजीज़, तो टिटनस ये जो है आपका क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई की वजह से होता है। ठीक है। टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफाई की वजह से होता है। प्लेग जो है यर्सीनिया पेस्टिस, तो ये तीनों जो है क्या है, दीज आर योर बैक्टीरिया। ठीक है। जबकि पोलियो जो है किसकी वजह से, तो पोलियो वायरस की वजह से आपका जो है दिस डिजीज अकर्स। ठीक, तो पोलियो जो हमारा इट इज़ अ वायरल डिजीज़। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, विच इज़ द वायरल डिजीज़, विच इज़ द बैक्टीरियल डिजीज़, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट, एंटीबॉडीज़ इन आर बॉडी आर कॉम्प्लेक्स। हमारे शरीर में एंटीबॉडी किसके सम्मिश्र होते हैं, तो एंटीबॉडीज़ देखिए आपका जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। लाइपोप्रोटीन से बना हुआ जो है क्या है, लिपिड एंड प्रोटीन, ये सेल मेम्ब्रेन वगैरह है। स्टेरॉइड जो है आपके यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन में, और या फिर हम बोल सकते हैं आपका जो है हार्मोन्स वगैरह जो आपके होते हैं, एंड्रोजन्स वगैरह बनाने में मदद करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बात करेंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है क्या है, तो ये जो है आपका पेन के लिए जो है स्टिमुलेंट की तरह काम करते हैं, इन्फ्लामेशन वगैरह कॉज करते हैं। चलिए, नेक्स्ट है भांग और गांजा है। भांग एंड गांजा आर, ठीक, तो ड्राइड लीव्स फ्लावर एंड बड ऑफ कैनबिस सटाइवा प्लांट, राइप पॉपी फ्रूट लीव्स, ड्राइड लीव्स फ्लावर एंड बड ऑफ टैमरिंडिस इंडिका, और नन ऑफ द अबव। देखिए, तो ये जो है ना भांग और गांजा जो है कैनबिस सटाइवा प्लांट से ही मिलता है, और ये इन्हीं की पत्तियों से, फ्लावर से, बड से जो है इनको सुखाकर जो है बनाया जाता है। ठीक है। नशा करने वाले ये जो है आपके दोनों जो है क्या है यहाँ पर, दीज आर द हैबिचुअल फॉर्मिंग जो है आपका ड्रग्स जो है आपके यहाँ पर रहते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच्ड करेक्टली। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है। तो ईसीजी मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, बिल्कुल सही है। और पी वेव जो है आपका एट्रिया के आलिंद में विध्रुवण डिपोलराइजेशन बताता है, ये भी बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिपोलराइजेशन ये गलत है। ठीक है। ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ना, ये आपका वेंट्रिकल जो होता है, निलय है, इसका विध्रुवण को बताता है। टी वेव जो है ये क्या करती है, ये वेंट्रिकल में रिपोलराइजेशन को, पुनः ध्रुवण को बताती है। ठीक है। तो थर्ड गलत है। फोर्थ देख लेते हैं, ईसीजी जो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन था, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, और मशीन जो है क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन जनरली एंटर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू कंटामिनेटेड फूड वाटर एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन थ्रू ब्लड। निम्न में से कौन सा रोगाणु सामान्यतः छोटी आंत्र में दूषित भोजन पानी द्वारा जाता है, रक्त द्वारा अन्य अंगों में जाता है, तो ये साल्मोनेला टाइफी है। ठीक है। ये जो है क्या है, साल्मोनेला टाइफी, ये जो लिखा है ना आपका एक्स्ट्रा पॉइंट्स है कि माइग्रेट टू अदर ऑर्गेनल्स वगैरह जो है जा रहे हैं, तो ये जो है टाइफॉइड वाले जो है यही कॉज करता है। ठीक है। एंटमीबा भी जो है आपका क्या है, ये भी जो है
गंदे खाने से फीकल वगैरह जो मटेरियल है मक्खी वगैरह के थ्रू फैलता है, ठीक है। बट गंदा भोजन और आपका पानी की यदि हम बात करोगे तो साल्मोनेला टाइफी है। प्लाज्मोडियम तो मच्छर से होता है आपका, फीमेल्स मादा एनाफिलिस मॉस्किटो जो है आपका, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है ये आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है क्या होता है, इसके थ्रू जो है फैलता है, ठीक। टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो मैलिग्नेंट में देखिए मेटास्टेसिस तो होता ही है। मेटास्टेसिस मतलब इसको बोलते हैं ना, देखिए मैलिग्नेंट ट्यूमर को इसको क्या बोलते हैं, घातक अबोर्ध के दो सबसे महत्वपूर्ण गुण, ठीक है। तो मेटास्टेसिस मतलब जहाँ पर ओरिजिन हुआ है ना, उस ओरिजिन साइट से जो है क्या है, ये जो है आपका दूसरे साइट में क्या करेगा, या दूसरे ऑर्गन में ब्लड या लिम्फ के थ्रू फैल जाता है, ठीक है। तो साइट ऑफ ओरिजिन से अलग कहीं पर पाया जाना मेटास्टेसिस कहलाता है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके अलावा दूसरा कॉन्टैक्ट इनिबिशन तो आपका यहाँ पर क्या है, तो नहीं होता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट इनिबिशन अगर हो रहा होता तो आपका मैलिग्नेंसी होती क्यों। एपोप्टोसिस जो है क्या है, नॉर्मल सेल डेथ है, यानी किसी सेल की एज कंप्लीट हो गई है, तो अब इस सेल को क्या करना पड़ेगा, हटाना रहेगा। तो ये कौन से प्रोसेस से इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, इसको जो है एपोप्टोसिस से। और मैलिग्नेंट ट्यूमर में कंट्रोल नहीं, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, तो इसलिए हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा मेटास्टेसिस एंड एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस क्या होता है, तो एंजियोजेनेसिस वह प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, नई कैपिलरी या ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अभी ट्यूमर सेल बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, तो हर सेल को न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए ना यहाँ पर, तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसके थ्रू होता है, एंजियोजेनेसिस के थ्रू होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है व्यवहार आकार तथा आवाज़ की भिन्नता के कारण सामान्य संगम कभी कभी संभव नहीं हो पाते, इस तरह की समस्याओं को दूर किया जाता है ड्यू टू डिफरेंस इन बिहेवियर, साइज, हैबिटाट एंड नॉर्मल मेटिंग मे नॉट बी पॉसिबल, दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाय। तो देखिए आपका इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन तो क्या है, इसमें दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और मिल के जो यानी दो अलग अलग स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, मेटिंग होती है यहाँ पर, ठीक है। जैसे आपका म्यूल का फॉर्मेशन, खच्चर जो बनता है, ये घोड़ी और गधे से जो आपका मेटिंग से होता है, तो यहाँ मेटिंग तो रुक नहीं रही है, ठीक है। दूसरा इन ब्रीडिंग जो है क्या है, तो इन ब्रीडिंग तो आपका यहाँ पर 4 से 6 जनरेशन कॉमन जो है आपका क्या होता है यहाँ पर एंसिस्ट्री दिखाई देती है, तो इसमें भी मेटिंग होती है आपके यहाँ पर, ठीक है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को यदि हम देखेंगे, तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता, मेटिंग वगैरह तो क्या हो रहा है, सब प्रॉपर हो रहा है, लेकिन गैमीट वगैरह ठीक से जो है क्या हो रहा है, फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है, या फिर आपका जो है कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए जो है एम्ब्रियो ट्रांसफर में मेटिंग होता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तब करते हैं जब जैसे आपका क्या हो रहा है, मेल प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये जो है क्या है, तो मेल के जो है स्पर्म्स को निकालेंगे और फीमेल के वजाइना के अंदर में इसको इंसेमिनेट कर दिया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर्य संचन बोला जाता है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है क्या है, यही हमारा सही आंसर होना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट, पेशेंट इज डायग्नोस्ड विथ इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, सॉरी, ही इज़ मोस्टली लाइकली सफरिंग फ्रॉम आंतरिक रक्तस्राव, पेशियों में दर्द, रक्त अल्पता, आंत्र में रुकावट जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो ये एस्कैरिस के कारण जो है आपका होता है। ये एस्कैरिस क्या करेगा, सारे न्यूट्रिशन को खुद ही खा जाता है ना यहाँ पर, तो इसी के कारण जो है क्या हो रहा है आपका यहाँ पर मस्कुलर पेन, ब्लीडिंग वगैरह जो है ये आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो फाइलेरियासिस जो है ये किसकी वजह से है, तो ये वोकेरिया बैंक्रॉफ्टी और मैलेई की वजह से होता है। हाथी पाँव बोलते हैं ना, एलिफेंटियासिस यही है आपका। अमीबियासिस तो इट इज़ एंटमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से है। इसमें भी एब्डोमिनल पेन वगैरह तो होगा, बट इसमें जो है ब्लॉकेज वगैरह नहीं है, लूज मोशंस वगैरह आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। मसल्स पेन्स वगैरह नहीं है। मलेरिया के अंदर में तो ये जो क्या है, तो ये तो आपका प्रोटोजोल स्पोरोजोइट्स के थ्रू जो है फैलता है, और इसमें जो है आपका मेनली आरबीसी वगैरह इन्फेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इंटेस्टाइनल वगैरह जो है यहाँ पर ब्लीडिंग वगैरह जो है दिखाई नहीं देगा इसके अंदर, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड एस्केरियासिस, ठीक। चलिए तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास के लिए हम नेक्स्ट में देंगे।